और भाइयों बहनों, क्या हालचाल। आज हम आपको चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ की अपडेट देंगे। अपडेट इन द सेंस, हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको ये बताया था, जिसका लिंक आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या नीचे भी हमने डाला हुआ है। इसके अंदर हमने बताया था पिछले वीडियो में कि भाई किन किन एरियाज़ के अंदर, जैसे गलवान वैली, इन जगह पे क्या इशू आ रखा है, क्यों इंडिया और चाइना आमने सामने आ गए हैं और उनके बीच में डिस्प्यूट आ गए हैं लैंड टेरिटरी को लेके। जिसके अंदर फिंगर्स बताए थे हमने आपको। पेंगोंग का नॉर्थ और साउथ एरिया डिस्प्यूटेड हो गया है, जिसके अंदर चाइना कह रहा है कि ये वाला एरिया अब मेरा है, इसके अंदर इंडिया का कोई हक नहीं। इंडिया कह रहा है कि भैया नहीं, आप 1959 की क्लेम लाइन मानिए और उसी हिसाब से जैसे पहले हमारा बॉर्डर लाइन था मैकमोहन लाइन के हिसाब से, वैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने अपने जगह पे जहाँ पे आप आ चुके हैं डिसएंगेज करके ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाइए। पर उसके बाद से, यानी ये इशू कब से चालू हुआ? ये इशू चालू हुआ मई 2020 से। उसके बाद से अब तक लगभग 7 कमांडर लेवल टॉक्स हो चुकी हैं। किस चीज़ के लिए? डिसएंगेजमेंट ऑफ चाइनीज एंड इंडियन आर्मी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला है। हालांकि चाइना ये कह रहा है कि मैंने ये चीज़ें चालू कर दी हैं और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में है, बट इंडिया ने ये क्लेम बिल्कुल खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इसी के चलते यहाँ तक कि इनकी जो हिम्मत है वो इतनी बड़ी हुई है कि कमांडर लेवल टॉक्स के अंदर ही ये लैंड के ऊपर यानी चोटियों पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इंडियन सोल्जर्स उस टाइम पे बिल्कुल मुस्तैद थे और उन्होंने साउथ पेंगोंग की जो मेजर चोटियां हैं, जिससे अभी जो चाइनीज सोल्जर ने टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर रखी हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट और एडवांटेज आ जाता है। जैसे रेचांगला पास या रेचांगला चोटी जिसको कहा जाता है, उस पर कब्जा कर रखा है और ऐसी बहुत सारी चोटियों पे कर लिया है जो पेंगोंग के साउथ साइड में पड़ती है, यानी इंडियन टेरिटरी में पड़ती है। तो ये पूरा अभी अपडेट चल रहा है कि भाई चाइना बिल्कुल भी नहीं मान रहा है बैक ऑफ होने के लिए। यहाँ तक कि मॉस्को के अंदर जब पहली बार चाइनीज एम्बेसडर और इंडियन एम्बेसडर आमने सामने हुए थे, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया जो आपके 5 प्रिंसिपल्स एग्री हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी और जॉन एलाई के बीच में, आप उन्हें फॉलो कीजिए और 1959 की क्लेम लाइन को एक्सेप्ट कीजिए। अब भाई एक्सेप्ट तो तब कर लेना जब आप 1959 का एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो क्लेम लाइन है उसके 20 किलोमीटर उस साइड तक आप रहेंगे और 20 किलोमीटर इस साइड तक हम रहेंगे, और बीच का जो एरिया है ये पूरा आपका वेकेंट या नो मैंस लैंड रहेगा। लेकिन अभी की स्टेट के अंदर ये लोग देपसोंग, पेंगोंग तो ले ही चुके हैं, मतलब वहां तक तो आ ही गए, 20 किलोमीटर का वो एरिया कवर कर लिया इन्होंने। अब खाली देमचुक बाकी रहा है, तो इन्होंने तो अपना काम ऑलरेडी कर दिया है। अगर हम अभी मानेंगे तो ये एरिया 20 किलोमीटर का तो इनके पास में चला ही गया, ठीक है। अब ये खाली बात 1959 की क्लेम लाइन की नहीं है। अगर ये लग रहा हो कि भाई मैकमोहन लाइन चाइना मानता है, ऐसा नहीं है। चाइना कोई सी लाइन नहीं मानता। इससे पहले बहुत सारी लाइनें आ चुकी है, जैसे कि 1865 में जॉनसन लाइन, 1873 में फॉरेन ऑफिस लाइन, 1899 में मैकार्थी मैकडोनल्ड लाइन और प्लस 1914 में मैकमोहन लाइन। 4 लाइनें बन चुकी है। लेकिन चाइना के इसके बाद में भी एक चाइना क्लेम लाइन अलग है, जो वो कहता है कि भैया ये मेरा एरिया है और ये ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इस डिस्प्यूट के चलते चाइना मान नहीं रहा, इंडिया मान नहीं रहा, और बिल्कुल सही बात है कि इंडिया को मानना भी नहीं चाहिए। इसके चलते क्या हो रहा है कि मिलिट्री बेसिस और वहाँ का पूरा जो दोनों तरफ की साइड है वो डिस्प्ले करने की कोशिश कर रही है कि कौन किससे ज़्यादा भारी है या किसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। इसी के चलते हम सिर्फ इंडिया की अपडेट देंगे, चाइना का कोई क्रेडिबल अपडेट है नहीं हमारे पास। तो इंडिया की अपडेट में ये है कि इंडिया ने 1 महीने के अंदर अंदर 12 मिसाइल्स टेस्ट किए हैं, जिसके अंदर पृथ्वी, शौर्य, अग्नि ऐसे मिसाइल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। और इसी के साथ इंडिया ने
43 ब्रिजेस का उद्घाटन किया है, जो सारे बॉर्डर एरिया पे है। आपके अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, शिमला, इन सब एरियाज के अंदर इन ब्रिजेस का उद्घाटन हुआ है। यहाँ तक कि एक टनल जो पिछले 10 साल से बन रही थी, अटल टनल, उसका उद्घाटन अभी अभी हमारे मोदी जी ने किया है। ये टनल दुनिया की सबसे ऊंची टनल है, 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर, और ये कहाँ सिचुएटेड है? मनाली के पास। ये ऑल वेदर टनल है और इसके अंदर आप 24/7 पास कर सकते हैं। तो ऐसे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके डिस्प्यूट भी हालांकि इसी से शुरू हुआ था। डिस्प्यूट क्या शुरू हुआ था कि चाइना कह रहा था कि इंडिया बॉर्डर के बहुत पास में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, जो गलत है एज पर दी एग्रीमेंट। तो उसके शुरुआत से, मतलब ये डिस्प्यूट की शुरुआत थी, और इसके बाद से इंडिया ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप कर दिया है। अब इसके अंदर जियोपॉलिटिक्स भी आ रहा है। चाइना कोशिश कर रहा है कि इंडिया को 2 फ्रंट वॉर पे एंगेज कर दे। 2 फ्रंट वॉर कैसे हो गया? चाइना इधर से अटैक करेगा, दूसरी तरफ से पाकिस्तान अटैक कर सकता है, जो पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तान किसी वजह से आपका अजरबैजान और अर्मेनिया की लड़ाई में भी इन्वॉल्व हो रखा है, तो अभी थोड़ी बहुत शांति है। तीसरी तरफ यूएस क्योंकि इंडिया का सपोर्टर है, तो साउथ चाइना सी में अभी अभी चाइना ने अपने DF-26 और DF-21 मिसाइल्स को टेस्ट किया है, ये दिखाने के लिए कि भाई आप अगर यूएस वहाँ पे आ रहा है साउथ चाइना सी में, तो हमारे पास ऐसी मिसाइल है जो आपकी की पूरी मिलिट्री या नेवल डिफेंस को काउंटर कर सकती है। क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर भी उसका डिस्प्यूट चल रहा है ताइवान के साथ में। तो अब चाइना की मेंटेलिटी क्या है ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो हर तरफ से लैंड ग्रैब करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसने नेपाल की भी इंटरफेरेंस चालू कर दिया है, नेपाल के अंदर भी, जिसके अंदर थोड़ी बहुत लैंड उसने कहा है कि ये नेपाल की लैंड मेरी है। अरुणाचल वाली लैंड तो वो वैसे ही नहीं मानता कि इंडिया की है, तो उसको भी वो डिस्प्यूटेड बना के रखा हुआ है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को भी एक वार्निंग लेटर भेजा है, जिसके अंदर ट्विटर ने लेह को गलती से चाइना का एरिया बता दिया था। ये वो कह रहे हैं कि हमने गलती से बता दिया था, पर इंडिया की तरफ से बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन गया। तो अभी तक पिछले 4 महीने में जो क्रिस्प अपडेट्स पॉइंट्स के अंदर अगर मुझे बोलना पड़े, अभी तक 7 लेवल कमांडर टॉक्स हो गई हैं, जिनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। 8 कमांडर टॉक होनी अभी पेंडिंग है, रिसेंटली हो सकती है। हमने लगभग, यानी इंडिया ने लगभग 12 मिसाइल का टेस्ट किया है 35 दिनों के अंदर, जिसके अंदर एंटी टैंक मिसाइल भी हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी हैं, नाइट मिसाइल्स भी हैं, और कुछ व्हीकल्स और टैंक्स भी हैं। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बॉर्डर एरिया के ऊपर 43 ब्रिजेस, टनल्स और रोड्स, इन सब का निर्माण चालू है और 24/7 चालू है विद एडवांस मशीनरी। साथ ही साथ में आपके जियोपॉलिटिकल मेंबर्स के साथ एसोसिएशन भी चालू है। तो ये अभी तक का स्टैंड है, जिसके अंदर अगर नट शेल में कहा जाए तो कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला है, और उम्मीद करते हैं कि ये रेजोल्यूशन जल्दी ही निकल जाए और शांतिपूर्वक इस मैटर का रिजॉल्व हो जाए। तो आपको अगर इस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर किसी और टॉपिक पे भी आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।